अब हम एक एक करके एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स करेंगे। ओके, ये पार्स डिस्टलिस के 6 हार्मोन्स और 1 पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन हम स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है? ये ग्रोथ करवाता है, राइट। लेकिन अगर इसका ओवर सिक्रेशन हो गया तो इसमें क्या हो जाती है, नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी, जिसकी वजह से कौन सा डिजीज हो जाता है, गिगैंटिज्म, जिसमें कि ग्रोथ, सेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और जियांट जैसा दिखता है, गिगैंटिज्म बोलते हैं इसको। ओके, फिर अगर लो सिक्रेशन हो गया तब भी मुसीबत, राइट। किसी भी चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर किसी भी चीज़ की अति कहते हैं अच्छा अच्छा नहीं होता, और कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से कम है तो भी अच्छी नहीं होती। तो लो सिक्रेशन अगर हो गया ग्रोथ हार्मोन का किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा। मतलब कि इसमें क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, जितनी ग्रोथ होनी है उतनी हो गई, और फिर मतलब जितनी होनी चाहिए एक्चुअल में उतनी नहीं होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाएगी और फिर रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं इसको। और इस डिजीज़ का नाम क्या है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। बोनापन आ जाता है पिट्यूटरी के मैल फंक्शन की वजह से। फिर है एक्सेस सिक्रीशन अगर हो गया एडल्ट में, स्पेशली इन मिडिल एज, तो इसको क्या हो जाता है, एग्रोमेगली नाम का एक डिजीज़ है वो हो जाता है। ये एग्रोमेगली है क्या? तो सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है, मतलब जैसा फेस होना चाहिए, जैसा शेप होना चाहिए, ये स्पेशली फेस में होता है। तो इसमें ये एक्रोमेगली में बहुत ज़्यादा डिसफिगरमेंट हो जाती है, और अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट भी नहीं हो पाता। और जब तक कि एक्सटर्नल फीचर्स नोटिसेबल नहीं हो जाते तब तक ये कुछ भी कोई नोटिस नहीं कर पाता है। फिर है नेक्स्ट हार्मोन हमारा प्रोलैक्टिन, जो जिसका क्या फंक्शन है, प्रोलैक्टिन का फंक्शन है कि ग्रोथ करवाता है मेमोरी ग्लैंड्स का, मेमोरी ग्लैंड्स का ग्रोथ करवाता है इन फीमेल्स। और जैसे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क की ज़रूरत होती है चाइल्ड बर्थ के बाद, तो उसमें ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी कराता है और ग्रोथ भी कराता है मेमोरी ग्लैंड का। फिर है नेक्स्ट हार्मोन हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है, ये सिंथेसिस और सिक्रेशन कराता है थायराइड हार्मोन का। तो ये इसका नाम ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इससे क्या करेगा, थायराइड हार्मोन को थायराइड ग्लैंड से सिंथेसाइज कराएगा और फिर इसका सिक्रेशन कराएगा, राइट। फिर नेक्स्ट हार्मोन इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसमें क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस, मतलब बनाता है और सिक्रीट करवाता है किसका, स्टेरॉयड हार्मोन का, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिंथेसिस और सिक्रीशन कौन कराता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और ये कहाँ से सिक्रीट कराता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी में। किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रिनल मेडुला जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कौन रिलीज कराएगा, कौन सिंथेसाइज और सिक्रीट करवाएगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। फिर नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये है। तो इसका क्या फंक्शन है, इन दोनों का फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट कराते हैं गोनैडल एक्टिविटी, जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, जो गोनैड्स होते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को ये स्टिमुलेट करते हैं, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको गोनेडोट्रोफिन्स कहा जाता है, क्योंकि ये गोनैडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। अब मेल में और फीमेल में इन दोनों का क्या रोल है वो देखते हैं हम। तो मेल में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट कराएगा सिंथेसिस और सिक्रेशन कराएगा, या बनाएगा भी और सिक्रीट भी कराएगा, क्या, एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस फ्रॉम गोनैड्स, जो कि टेस्टिस है इन मेल। और एफएसएच, जो एलएच ने ये एंड्रोजन बना दिए हैं, इस एंड्रोजन के साथ ये एफएसएच मिलके क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स करवाएगा ये एफएसएच और एंड्रोजन दोनों मिलकर क्या कराएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे। फीमेल्स में क्या होता है इसका रोल, फीमेल्स में
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस कराते हैं ओव्यूलेशन ऑफ, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग, ठीक है। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओव्यूलेशन कराएगा फुली मैच्योर फॉलिकल्स का, जो कि है ग्राफियन फॉलिकल, और मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम कब फॉर्म होता है, जैसे कि ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें ये फूटा और इसमें से एग रिलीज हो गया, तो एग रिलीज हो गया तो ये क्या हो गया, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल हो गया। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ये डेवलप करने लगेगा, और इसके डेवलपमेंट में कौन मेंटेन करने में इसको कौन हेल्प कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है। ये कैसे बनता है, फॉर्म फ्रॉम रेमिनेंट्स, जो बचे हुए रह जाते हैं ना ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल, उससे ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और इसको मेंटेन कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटियम है ना इसका, इसके नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको मेंटेन करेगा। अब एफएसएच का क्या रोल है फीमेल में, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जैसे कि नाम ही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है ओवेरियन फॉलिकल का। ग्रोथ और डेवलपमेंट किसका कराता है, ओवेरियन फॉलिकल का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो नेक्स्ट हार्मोन है हमारा, वो है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारा पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन है। ये मिलानोसाइट्स जो कि पिगमेंटेशन कराते हैं, जो सेल्स मेलानिन कंटेनिंग सेल्स जो होते हैं उन पे एक्ट करता है, और पिगमेंटेशन जो है स्किन का उसको रेगुलेट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर जो है हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन किसका हार्मोन था, न्यूरो हाइपोफाइसिस का, जिसको पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, राइट, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है, ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो उस स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन की कब जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फीमेल के केस में क्या हो जाता है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन, ताकि जो बेबी है वो स्पेल आउट हो जाए, ओके। और ये इजेक्शन कराता है मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का, ठीक है। मिल्क इजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक मिल्क इंजेक्शन कराता है मेमोरी ग्लैंड से। फॉर्मेशन कौन करा रहा था, प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोलैक्टिन कराता है और इजेक्शन कौन कराता है, मेमोरी ग्लैंड कराता है, ठीक है। फिर है वेसोप्रेसिन, ये सेकेंड हार्मोन है उसका, और पार्स नर्वोसा का, ठीक है, वेसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसका नाम इसके वर्क पे डिपेंड करता है कि क्यों इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला गया है वेसोप्रेसिन को, ठीक है। ये किडनी पे मेनली एक्ट करता है, किडनी पे, किडनी का क्या काम क्या है, ठीक है, फिल्टर करना ब्लड को, और जो भी स्टीटा है उसको यूरिन के थ्रू पास कराना, एक्सपेल आउट करना, ठीक है। तो ये वेसोप्रेसिन क्या काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बाय डिस्टल कन्वोल्यूटेड डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। डिस्टल ट्यूब्यूल से क्या कराता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। मतलब अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं कराए तो क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टल ट्यूब्यूल से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये उसको रीएब्जॉर्ब कराता है, तो ये जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दोबारा से बॉडी में रह जाती है, ठीक है। अब ये क्या करता है वेसोप्रेसिन, इस तरीके से ये डायूरेसिस, डायूरेसिस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ठीक है। ये इसको प्रिवेंट करता है वेसोप्रेसिन, क्यों, क्योंकि उसने रीअब्जॉर्प्शन करा दिया वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, राइट। तो इसके फंक्शन पे इसका नाम भी डिपेंड करता है। अगर इम्पेयरमेंट हो गई, मतलब कोई भी खराबी आ गई, अफेक्टिव इम्पेयरमेंट ऑफ अफेक्ट सिंथेसिस और रिलीज फ्रॉम किडनी, ठीक है। जो अगर इम्पेयरमेंट हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच में अगर इम्पेयरमेंट आ गया, खराबी आ गई फ्रॉम द किडनी, तो किडनी क्या होगा, किडनी
किडनी से वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एक डिजीज कॉज होता है, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिटस। ठीक है, क्योंकि वो ये एब्जॉर्प्शन कराएगा, और अगर ये इसमें कुछ खराबी आ गई तो ये री एब्जॉर्प्शन कराना बंद कर देगा, तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिटस हो जाएगा, इंसिपिडस। देन आवर नेक्स्ट ग्लैंड इज पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड हम देख लेते हैं फिगर में, कहाँ पे है ये पीनियल ग्लैंड, यहाँ पे है डॉर्सल साइड। डॉर्सल मीन्स ये फोर ब्रेन है हमारा, ठीक है, ये फोर ब्रेन है, तो ये फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड मतलब पीछे की साइड ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे पीनियल ग्लैंड। ओके, यहाँ पे, ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड है फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट। डॉर्सल मीन्स बैक साइड, ठीक है, डी में ऐसे बैक बना होता है ना, इसलिए इससे आप याद रख लेना, डॉर्सल मीन्स बैक। ओके, तो लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन ऑफ फोर ब्रेन, ये क्या करता है, सिक्रीट करता है मेलेटोनिन। ठीक है, मिलेनो साइट्स हमने अभी पढ़ा था, मेलेटोनिन भी वही है, पिगमेंटेशन मेंटेन करता है, ठीक है, इसका भी काम है। और इसका दूसरा काम क्या है, ये 24 आवर डायर्नल रिदम जो है हमारी बॉडी का, स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर इसको कहते हैं, 24 आवर डायर्नल रिदम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, पीनियल ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये सिक्रीट करता है मेलेटोनिन, और ये और भी इसके फंक्शन है। तो मेन फंक्शन है 24 आवर डायर्नल रिदम का, स्लीप वेक साइकिल जैसे कि हो गया, और बॉडी टेम्परेचर, ये सारा क्या है, डायर्नल या 24 आवर रिदम साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको जो दूसरा काम है वो मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को मैंने अभी आपको बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स को मेंटेन करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और डिफेंस कैपेबिलिटी भी है इसमें। ठीक है, तो ये सारा ये इन्फ्लुएंस करता है कौन, पीनियल ग्लैंड। फिर है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किस फंक्शन करता है, तो थायराइड कंपोज ऑफ टू लोब्स। टू लोब्स दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये दो लोब्स होते हैं लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। ये है ट्रेकिया, ये आप फिगर में देख रहे हो, ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया के आइदर साइड में ये दो लोब्स प्रेजेंट है, यही है क्या है, thyroid gland. Lobes are connected with a thin flap of connective tissue. थिन फ्लैप ये दिख रहा है, ये थिन फ्लैप से कनेक्टेड होते हैं दो लोब्स, इसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस, ओके, इस्थमस बोलते हैं इसको। कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स दिख रहे हैं आपको ऐसे ऐसे राउंड राउंड सा, ये क्या है, फॉलिकल्स है, और स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, और ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकुलर टिश्यू है, फॉलिकल्स होंगे, वो फॉलिकुलर सेल को रखेंगे उसके फॉलिकल्स में। हर थायराइड फॉलिकल में क्या होगा, फॉलिकुलर सेल होगा, और उसमें एक कैविटी होगी। ठीक है, एक कैविटी होगी। ठीक है, दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज, ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं, जो फॉलिकल्स में प्रेजेंट होंगे, ओके, थायराइड फॉलिकल में, तो ये क्या करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे दो हार्मोन्स, एक तो T4 और एक T3। T4 क्या है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन इसका दूसरा नाम है, और एक और नाम है थायरोक्सिन। ये दोनों ही नाम इसी के हैं T4 के। और दूसरा है T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन। ट्राई मीन्स 3, आयोडो थायरोनिन, और टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, थायरोक्सिन और ट्राई टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ये इसका नाम है। दो हार्मोन ये हो गए जो ये थायराइड ग्लैंड और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड के, वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, आयोडीन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल रेट ऑफ इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। अगर थायराइड को हम चाहते हैं कि नॉर्मल रेट से हार्मोन सिंथेसाइज करे, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आयोडीन। आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है। फिर है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये जो आयोडीन जिससे ये सिंथेसिस करवाता है, नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस करवाता है आयोडीन, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, हमारे डाइट में हम खाते ही नहीं है आयोडीन की, जो डाइट में हम प्रॉपर आयोडीन लेते नहीं हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी से
हमें क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स कम, ठीक है, लो, ठीक है, लो अमाउंट में थायराइड हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गोइटर वगैरह हो जाता है। गोइटर क्या है, यही इसी की वजह से होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म है इसका रीजन। इसमें थायराइड हार्मोन का एनलार्जमेंट हो जाता है। ये क्यों होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो क्या होता है, अब डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मेच्योरेशन हो जाएगा। ग्रो जो बेबी ग्रो कर रहा है उसको उसमें डेवलपमेंट और मेच्योरेशन कैसी हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी। ओके, लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, जिसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था स्टंटेड ग्रोथ, वो क्या था, उसका नाम क्या था, यहाँ हमने पढ़ा था स्टंटेड ग्रोथ, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जो ग्रोथ हार्मोन के लो सेक्रेशन की वजह से होता है। यहाँ जो स्टंटेड ग्रोथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, ये बेबी में होता है और ये स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस में भी हेल्प करता है। तो ये अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो इंटेलिजेंट कोशेंट हो जाएगी, लो आईक्यू, ठीक है, लो आईक्यू हो जाएगा, इंटेलिजेंट कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, और डेफ म्यूटिज्म भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेफ म्यूटिज्म मतलब गूंगा बहरा हो जाएगा, ठीक है। और एडल्ट वुमेन में क्या हो जाता है, एडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो इरेगुलर हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज में होती है, कईयों को बहुत ज़्यादा टाइम पे हो जाएगा, बहुत कभी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है इसकी वजह से, किसकी वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। और अगर कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड हो गया तो, या फिर नोड्यूल डेवलपमेंट हो गए, तो कैंसर में क्या होता है, नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, गांठ बन जाती है। तो इसमें किसकी गांठ बन जाएगी, थायराइड ग्लैंड की, वहाँ पे नोड्यूल डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स की वजह से क्या हो जाता है, हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है। अब हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, मोर, उसमें क्या था, लो, उसमें ये क्या है, मोर। तो रेट ऑफ सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन जो है ये बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स, मतलब जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। जितना मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उससे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कर जाएगा, कर देगा, ठीक है। ओके, due to cancer of the thyroid gland or due to development of nodules of the thyroid gland, rate of synthesis or secretion of thyroid hormone is increased to high level, ठीक है। ड्यू टू कैंसर इट हैपन्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब नॉर्मल हाई कैंसर सेल्स को क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा। और क्या हो जाता है, अब है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ये क्या है, इसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। ये हाइपर थायरॉयडिज्म का, एक तो गोइटर है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, ठीक है। एक जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है ये किसके केस में होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में होगा, इसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और प्रोट्रूजन हो जाएगा आई बॉल को का, जो आई बॉल्स हमारे होते हैं वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएंगी, मतलब ऐसे लगेंगे कि बाहर निकला हुआ है, ठीक है, प्रोट्रूजन हो जाएगा। और जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत ही पतले दिखते हैं ऐसे लोग, ठीक है, क्योंकि इसका जो BMR है वो बढ़ जाएगा, और वेट लॉस हो जाएगा इस केस में, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में। अब थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, फंक्शंस क्या है, ये BMR रेगुलेट करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को, बेसल, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको मेंटेन करता है, इसको रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपने BMR पढ़ा होगा ज़रूर, आई एम श्योर, ठीक है। और ये RBC फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है,
ठीक है, कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को। ओके, तो अगर थायराइड हार्मोन में कुछ भी इरेगुलरिटी और या फिर कोई भी मैल फंक्शन होता है तो क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट में डिस्टर्बेंस आ जाती है। ओके, और ये क्या करता है, ये थायराइड हार्मोन मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है। प्रोटीन सिक्रीट करता है टीसीटी, जिसका फुल फॉर्म है थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये क्या होता है, ये इससे ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ये ब्लड कैल्शियम, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो उसको ये कम कर देता है, टीसीटी को सिक्रीट करके, थायरोड कैल्सिटोनिन को रिलीज करके ये ब्लड में जो कैल्शियम लेवल्स है उसको कम कर देता है।